नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारतीय सशस्त्र बलों ने उत्तरी और पश्चिमी शहरों को निशाना बनाने के पाकिस्तान के सभी प्रयासों को विफल किया। वायु रक्षा इकाई ने पाकिस्तान से आने वाली सभी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक नष्ट किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को विफल करते हुए 7 आतंकवादियों को मार गिराया। सरकार ने सभी मीडिया चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म को रक्षा अभियानों तथा सुरक्षा बलों की गतिविधियों की लाइव कवरेज न करने को कहा। रेलवे जम्मू और उधमपुर से नई दिल्ली के लिए विशेष ट्रेन चला रहा है और पाकिस्तान सरकार ने भारी नुकसान के बाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों से और अधिक ऋण देने की अपील की। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय सशस्त्र बलों ने कल रात पाकिस्तान द्वारा उत्तरी तथा पश्चिमी शहरों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन और मिसाइलों से किए गए सभी हमलों को विफल कर दिया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट और उधमपुर तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के कई स्थानों और सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था। हालांकि भारतीय सशस्त्र बलों ने हर पाकिस्तानी हमले को नाकाम कर दिया। इस दौरान जनहानि की कोई सूचना नहीं मिली है। पाकिस्तान से सतवारी, सांबा, जम्मू और कश्मीर के आरसपुरा तथा अरनिया की तरफ से 8 मिसाइलों को भेजा गया। भारतीय हवाई रक्षा इकाइयों ने इन सभी मिसाइलों को चिन्हित और नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की ओर से इस तरह के हमले आतंकवादी संगठन हमास द्वारा इजरायल पर किए गए हमलों की तरह ही हैं। इस बीच सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू और कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ के बड़े प्रयास को विफल करते हुए कम से कम 7 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। सूत्रों ने बताया है कि आतंकवादियों का एक बड़ा समूह घुसपैठ की कोशिश में था, जिसे भारतीय सुरक्षा कर्मियों ने असफल कर दिया। इस दौरान ढांढर चौकी पर पाकिस्तान की तरफ गोलीबारी की जाती रही। सीमा सुरक्षा बल के सतर्क सैनिकों ने पाकिस्तान के हर प्रयास को विफल किया। और अब बात करते हैं हमारे संवाददाता भूपेंद्र से। भूपेंद्र, आपके पास इस बारे में और क्या जानकारी है? जी कनक, भारतीय सशस्त्र बलों और बीएसएफ ने कल रात जम्मू और कश्मीर में जम्मू, पठानकोट, उधमपुर और सांबा जिले को निशाना बनाने के पाकिस्तान के दुर्भावनापूर्ण प्रयासों को पूरी तरह नाकाम कर दिया। जम्मू पर हवाई हमले के दृश्य बिल्कुल इजराइल पर हमास की तर्ज पर किए गए हमले की याद दिला रहे थे, जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि पाकिस्तानी सेना आतंकवादी संगठन हमास की तरह काम कर रही है। भारतीय शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले को एकीकृत काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम, यूएस ग्रिड, S-400 ट्रायम्फ सिस्टम, बराक 8 मिसाइलों, सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइलों और डीआरडीओ की ड्रोन विरोधी तकनीकों के जरिए विफल किया गया, जिसने शहरों के चारों ओर एक अभेद्य हवाई सुरक्षा ढाल बना दी। कल भारत ने लाहौर में पाकिस्तान को चीन द्वारा आपूर्ति की गई HQ-9 वायु रक्षा इकाई को नष्ट कर दिया और पाकिस्तान में प्रमुख रडार बुनियादी ढांचे को नेस्तनाबूद कर दिया। कराची और लाहौर में हवाई रक्षा संपत्तियों को नष्ट करने के लिए इजरायली मूल के हरोप ड्रोन तैनात किए गए थे। तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक मजबूत संदेश दिया गया है कि भारत न केवल अपने आसमान की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि दुश्मन के ठिकानों को सटीकता से सफलतापूर्वक ढेर भी कर सकता है। कनक, इस बीच नई दिल्ली में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा स्थिति और भारतीय सशस्त्र बलों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सीमा सुरक्षा बल, CISF और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशकों के साथ बैठक कर रहे हैं। जी कनक। धन्यवाद भूपेंद्र। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सभी मीडिया चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और नागरिकों से रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की आवाजाही की लाइव कवरेज या वास्तविक समय की रिपोर्टिंग न करने को कहा है। एक रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे और तैयारियों
सरकार देश में आवश्यक सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए लगातार काम कर रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर तैयारियों और अंतर मंत्रालयी समन्वय के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए कहा है कि भारत के कार्रवाई से घबराया हुआ पाकिस्तान अब फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं को फैलाने के लिए डिजिटल स्पेस का सहारा ले रहा है। पाकिस्तान अपनी जीत की झूठी खबरें दे रहा है, जो मीडिया को गुमराह करने, दुनिया के सामने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और जनता की धारणा में हेरफेर करने के लिए जानबूझकर किए गए उसके प्रयासों को दर्शाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पाकिस्तान किस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है। लगातार भारत से मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। प्रोपेगेंडा में माहिर इस्लामाबाद सोशल मीडिया पर भ्रामक और फर्जी वीडियो और तस्वीरों के जरिए भारत के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार फैला रहा है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान ने एक पुराने वीडियो को वायरल कर ये दावा किया है कि उसने नियंत्रण रेखा पर 20 राज बटालियन की एक चौकी को तबाह कर दिया। ये पूरी तरह से गलत बयानी है, क्योंकि ऐसी कोई भी सेना की टुकड़ी भारत में नहीं है। झूठ बोलने में माहिर पाकिस्तान ने अगस्त 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हुए एक विस्फोट की तस्वीर के जरिए झूठ फैलाने का प्रयास किया, जिसमें उसने जम्मू एयरफोर्स बेस पर धमाके का दावा किया है। भारत के खिलाफ ऑनलाइन चलाए जा रहे झूठे अभियान में पाकिस्तान ने एक और वीडियो के जरिए गुजरात के हजीरा पोर्ट पर हमले का दावा किया, जबकि ये वीडियो एक तेल के टैंकर में हुए विस्फोट का है। इन हरकतों से साफ है कि दुनिया में आतंक का पर्याय बन चुके पाकिस्तान ने झूठ बोलकर अपनी बची खुची विश्वसनीयता भी खो दी है और वह पूरी तरह से हताश हो चुका है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। श्रोताओं, पाकिस्तान सोशल मीडिया पर भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार फैलाने के लिए कई झूठी और भ्रामक खबरों का सहारा ले रहा है। इसलिए ऐसे समय में हर जानकारी की सावधानी पूर्वक जांच करना बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आपको कोई संदिग्ध सामग्री मिलती है जो विशेषकर भारतीय सशस्त्र बलों या फिर मौजूदा स्थिति से संबंधित है, तो आपको इसकी सूचना पीआईबी फैक्ट चेक को अवश्य देनी चाहिए। आप ऐसी जानकारी को व्हाट्सएप नंबर 8799711259 और ईमेल आईडी socialmedia@pib.gov.in पर भी साझा कर सकते हैं। पंजाब में वर्तमान स्थिति के मद्देनजर राज्य सरकार ने आज अस्पतालों, अग्निशमन विभाग की तैयारियों, राज्य के राशन स्टॉक और अन्य आपातकालीन सेवाओं की समीक्षा के लिए कैबिनेट बैठक बुलाई है। 6 सीमावर्ती जिलों में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मंत्रियों को तैनात करने का भी फैसला किया गया है। इस बीच आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की तैयारी के लिए सभी लोक सेवा अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। चंडीगढ़ में आम जनता के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसका हेल्पलाइन नंबर है 0172-274-1803 और 0172-274-9901। मौजूदा स्थिति के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने जम्मू और उधमपुर से नई दिल्ली के लिए विशेष रेलगाड़ी चलाने की योजना बनाई है। इस विशेष रेलगाड़ी संख्या 04612 में 12 अनारक्षित और 12 आरक्षित कोच होंगे। ये सवेरे 10:45 से जम्मू से चलेगी। 20 कोच वाली एक और वंदे भारत रेलगाड़ी दोपहर 12:45 से उधमपुर से जम्मू और पठानकोट होते हुए चलेगी। जम्मू से एक और आरक्षित विशेष रेलगाड़ी शाम 7 बजे से चलाने की योजना बनाई गई है। नागरिक सुरक्षा निदेशालय आज नई दिल्ली के आईटीओ स्थित पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में लगाए गए एयर रेड सायरन का परीक्षण करेगा। मध्य दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट जी सुधाकर ने जानकारी दी है कि परीक्षण दोपहर 3 बजे शुरू होगा और ये 15 से 20 मिनट की अवधि के लिए किया जाएगा। आम जनता को इस दौरान शांत रहने और न घबराने की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार ने थल सेना अध्यक्ष को एक विशेष अधिकार प्रदान कर दिया है। इसके तहत अब वे आवश्यकता पड़ने पर टेरिटोरियल आर्मी के सभी जवानों और अधिकारियों को देश की सुरक्षा तथा आवश्यक कार्यों के लिए बुला सकेंगे। टेरिटोरियल आर्मी के जवान और अधिकारी भारत की नियमित सेना को सहायता और पूरकता प्रदान करने के लिए कभी भी बुलाए जा सकते हैं।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान सरकार ने अपने भारी नुकसान के बाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों से और अधिक ऋण देने की अपील की है। पाकिस्तान में आर्थिक मामलों के विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि बढ़ते संघर्ष और उसके शेयर बाजार में गिरावट के बीच अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहायता देने का आग्रह किया गया है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के बाद से भारत के दृष्टिकोण को लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भरपूर समर्थन मिल रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, इजराइल, कतर और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई अन्य देशों ने भारत को अपना समर्थन दिया है। यूरोपीय संघ और इसके सभी 27 सदस्य देशों ने एक स्वर में सशक्त बयान जारी किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने के लिए भारत के अपने संप्रभु अधिकार की पुष्टि की है और साथ ही संयम तथा कूटनीतिक तरीके से आगे बढ़ने का आग्रह किया है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने जोर देकर कहा है कि किसी भी देश को सीमा पार से आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने भी कहा है कि भारत के पास अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का उचित कारण है। रूस ने दोनों पक्षों से संयम बरतने का आह्वान करते हुए यह स्पष्ट किया कि वो सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा करता है। इजरायल के राजदूत ने भी कहा कि उनका देश भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने भारत के स्वयं की रक्षा करने के अधिकार का पुरजोर समर्थन किया। भारत और चिली ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए आधिकारिक प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ये दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। भारत में चिली के राजदूत जोआन अंगुलो और वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव विमल आनंद ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज यूरोप दिवस पर विदेश कार्य तथा सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ उच्च प्रतिनिधि काजा कल्लास को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी के स्थिर रूप से विस्तार को महत्व देता है। अमेरिका के रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट को नया पोप चुना गया है। कैथोलिक चर्च के इतिहास में पोप बनने वाले वे पहले अमेरिकी हैं। उन्हें पोप लियो 14वें के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत के लोगों की ओर से पोप लियो 14वें को शुभकामनाएं दी। और अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 से खबरें। नई दिल्ली की डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में चल रही निशानेबाजी प्रतियोगिता में महाराष्ट्र के पार्थ राकेश माने और शंभवी श्रवण क्षीरसागर ने 10 मीटर राइफल मिक्स टीम युवा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इन खेलों में शांभवी ने यह दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में शांभवी ने प्रतियोगिता को कठिन बताया, लेकिन उनके कोच के मार्गदर्शन ने उनकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैंने आज 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम में गोल्ड लिया विद पार्थ माने और हम दोनों का क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा हुआ। वी स्कोर्ड 634.9 और फाइनल्स में भी हमने बहुत अच्छा किया। लास्ट सेकंड शॉट में मैम ने जब टाइम आउट दिया तब हमारा और अच्छा हुआ एंड देन वी सिक्योर्ड द गोल्ड। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज दोपहर 1.1% से अधिक की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 945 अंक गिरकर 79,390 पर और निफ्टी 292 अंक गिरकर 23,982 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सशस्त्र बलों ने उत्तरी और पश्चिमी शहरों को निशाना बनाने के पाकिस्तान के सभी प्रयासों को विफल किया। वायु रक्षा इकाई ने पाकिस्तान से आने वाली सभी मिसाइल और ड्रोन को सफलतापूर्वक नष्ट किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को विफल करते हुए 7 आतंकवादियों को मार गिराया।
सरकार ने सभी मीडिया चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म को रक्षा अभियानों तथा सुरक्षा बलों की गतिविधियों की लाइव कवरेज न करने को कहा। रेलवे जम्मू और उधमपुर से नई दिल्ली के लिए विशेष ट्रेन चला रहा है और पाकिस्तान सरकार ने भारी नुकसान के बाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों से और अधिक ऋण देने की अपील की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।